हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेंसुरेशन का एक पार्ट एरिया ऑफ सेक्टर समझने जा रहे हैं। जब भी हम सर्कल की बात करते हैं तो हमें पता है उससे एक रेडियस होता है जो कि सर्कल के हर एक पार्ट पर सेम होता है। अगर हम सर्कल के एंगल की बात करें, सेंट्रल एंगल की, तो वो हमेशा एक कंप्लीट एंगल होता है। कंप्लीट एंगल यानी 360 डिग्री का एंगल होता है। ऐसी कंडीशन में इस सर्कल के कंप्लीट सर्कल के अगर एरिया को ढूंढना है तो हमें पता है हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसी सर्कल को अगर मैं टू पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, हाफ कर दूं सर्कल को, और उस कंडीशन में इसका एंगल देखूं तो वो एंगल होगा आपका 180 डिग्री का। 360 से हटकर अब ये 180 हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में अगर मुझे इस सेक्टर का एरिया ढूंढना है तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का हाफ। आगे अगर मैं इसका क्वाड्रेंट पार्ट लूँ, 1/4 पार्ट लूँ, तो 1/4 पार्ट लेने में क्या होगा, हमें हमारे एंगल को अब बदल के हम 90 डिग्री पे ले आए हैं। रेडियस आर है हमारे पास। ऐसी कंडीशन में हमारा एरिया होगा 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। 4 पार्ट्स में जब हमारा सर्कल डिवाइडेड है। अगर मैं सर्कल को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, मतलब मेरा जो एंगल है अब वो 60 डिग्री का हो, रेडियस आर हो, तो एरिया ऑफ सेक्टर, इस सेक्टर का अगर मैं एरिया ढूंढना चाहती हूँ तो वो फॉर्मूला हो जाएगा उसके लिए 1/6 पाई आर स्क्वायर। ये हर एक सेक्टर्स के लिए हम बना रहे हैं। अगर मैं जनरल एक फॉर्मूला लिखना चाहूँ एरिया ऑफ सेक्टर के लिए तो वो होगा A इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कोई भी एंगल आपको दिया हो, आपके पास रेडियस है, तो आप एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाकर एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढ सकते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर की हेल्प से। मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और एंगल दिया हुआ है 54 डिग्री का। एरिया ऑफ सेक्टर हमें ढूंढना है। क्या लगेंगे फॉर्मूला, हम वही थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर का। थीटा की जगह मैंने 54 डिग्री लिख दिया और रेडियस की जगह मैंने 10 डाल दिया। कैलकुलेशन करते हैं, 54/360 सॉल्व करके 3/20 मिला। 3.14 का मैंने डेसिमल हटा दिया तो 314 अपॉन 100 आया। 10 का स्क्वायर कर दिया, 100 मिला। 100 कैंसिल हो गया। 314 से मल्टीप्लाई होकर 20 से डिवाइड होने पे हमें 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर मिल रहा है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर पे। मान लेते हैं हमारे पास रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हमारे पास एंगल 30 डिग्री का है। तो एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह लिख देते हैं 30 डिग्री। पाई आर स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर। आप समझ रहे हो 22/7 क्यों लिया, यहाँ 7 आया हुआ है, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 22/7 लिया। 0 से 0 कैंसिल। 3/36 सॉल्व होके 1/12 मिलेगा। 7 इंटू 7 लिख दिए, 7 के स्क्वायर को, एक 7 से एक 7 कैंसिल। अब बचे हुए टर्म्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर मैं करूँ तो मुझे मिल रहा है 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे एरिया ऑफ सेक्टर के लिए। जैसे हमने एरिया ऑफ सेक्टर देखा, वैसे ही अगर हम लेंथ ऑफ आर्क निकालना चाहते हैं तो पहली कंडीशन, हम फुल सर्कल का अगर आर्क ढूंढना चाहते हैं जिसमें हमारा एंगल होगा 360 डिग्री, रेडियस आर, तो हमारा लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होगा 2 पाई आर, एज सेम एज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये कुछ नहीं मगर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है। पूरा सर्कल अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो आपको लेंथ ऑफ आर्क के लिए फॉर्मूला मिलेगा 2 पाई आर। अगर हम सर्कल को आधा कर लेते हैं, वही बात है, वापस आपका जो एंगल थीटा है वो 180 हो जाएगा। रेडियस आर है, तो अब आपका जो सर्कमफ्रेंस था, अब ये आपका 2 पाई आर जो था 360 डिग्री के लिए वो आधा हो जाएगा, हाफ ऑफ 2 पाई आर। ठीक, अगर आप एंगल अब 90 डिग्री का लेते हो, 90 डिग्री का एंगल लेने पर आप अब इसके 1/4 पार्ट पर आ गए, तो अब आपका जो 2 पाई आर है, पूरा सर्कल का सर्कमफ्रेंस अब 1/4 हो जाएगा, 1/4 ऑफ 2 पाई आर। और अगर सर्कल को आप 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, थीटा आपने अगर 60 डिग्री लिया है, उस कंडीशन में क्या होगा आपका 2 पाई आर 1/6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/6 पार्ट ऑफ 2 पाई आर आपको मिलेगा।
अगर मैं इन सभी के लिए एक जनरल फॉर्मूला बनाना चाहूँ लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए, जो कि L से रिप्रेजेंट होगा, तो उसका फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। मान लेते हैं कि हमें एक एंगल दिया हुआ है किसी सर्कल के लिए 80 डिग्री का, और रेडियस दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर का, और मुझे उसका लेंथ ऑफ आर्क ढूंढना है। तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगी, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। थीटा दिया हुआ है 80, 360 हमारे फॉर्मूले का, आर की जगह आर की वैल्यू 18 डाल दी, 0 से 0 कैंसिल किया हमने, 18 और 36 डिवाइड होके 2 बचेगा यहाँ, 2 से 2 कैंसिल, 8 और 3.14 मल्टीप्लाई होके 25.12 सेंटीमीटर हमारा लेंथ ऑफ आर्क